जिस हिसाब से काम चल रहा है तो हमें तो लगता है कि भाई कोई नहीं रोक पाएगा, कोई टक्कर दे भी नहीं सकता, सच्चाई है। खूब भी जीत नहीं पाएंगे, मेहनत नहीं वार्ड में कर पाएंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। 2-4-10 वोटों का तो किया जा सकता, 20 वोटों में चलो मान लीजिए कहीं आप कर सकते हैं, लेकिन इतने लंबा मार्जिन तो ये जनता का विश्वास ही है। रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत को राजधानी लखनऊ की जनता कैसे देखती है ये जानने के लिए हम आए हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और भाजपा की इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप? मेरा नाम शाहिद अली है। देखिए, भाजपा ने जो ये जीत दर्ज करी है तो ये चूँकि जनता का चुनाव है, इसमें जनता ने वोट दिया है। जनता को बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है या बीजेपी गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उसको देखते हुए जनता ने वोट किया है, जिस पे दोनों ही जगह जो है ये जो जीत दर्ज करी है, बीजेपी ने जीत दर्ज करी है। अगर हम लोग ये देखें कि महंगाई बहुत है, जिस तरीके से जनता आम तौर पे चिल्ला रही है कि हर चीज़ में महंगाई है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर जनता इनको वोट दे रही है बीजेपी को, तो इसका मतलब है कि जनता कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर जनता का भरोसा है, तभी वो दे रही है वोट। भाई अगर बिना वोट दिए अगर ये कैंडिडेट बीजेपी के जीत गए तो मैं तो नहीं मान सकता कि इसमें कहीं गड़बड़ी हो। 2-4-10-20 वोटों की गड़बड़ी हो सकती है, मान लिए कहीं, लेकिन इतने मार्जिन से अगर जीत रहे हैं तो ये फिर जनता का विश्वास ही है जिसके ऊपर वो कैंडिडेट जीते। विपक्ष लेकिन कहीं ना कहीं आरोप जरूर लगा रहा है कि इसमें धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, उसके बाद ये जीत दर्ज हुई है इन दोनों ही प्रत्याशियों की। लेकिन ये दोनों ही जगह जो हैं वो समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा ने सेंधमारी जैसा काम किया है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमने जैसा कि अभी टीवी चैनल पे उनका इंटरव्यू सुना था कल, जो रामपुर से रज़ा साहब लड़े हैं, उनका कहना था कि जहाँ 400 वोट हैं वहाँ पर 4-5 वोट पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर ऐसे, जैसा कि उनके कहने के साथ जो आरोप लगा रहे हैं, अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं शासन का दबाव तो होगा ही। अगर 400 वोट में से 4 वोट निकल रहे हैं तो जनता इतनी उदासीन नहीं है। आज के दौर में जनता इतनी उदासीन नहीं है कि 400 वोटों में 4-5 वोट पड़े, लेकिन इतना मार्जिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो ठीक है, 2-4-10 वोटों का तो किया जा सकता है, 20 वोटों में चलो मान लीजिए कहीं आप कर सकते हैं, लेकिन इतने लंबा मार्जिन तो ये जनता का विश्वास ही है। आप भाई साहब कैसे देखते हैं इस जीत को? हम इस जीत को देखते हैं, मेरा नाम रईस खान है। मैं ये देखना चाहता हूँ गरीब कहाँ जा रहा है। तब जो योगी जी ने राशन पास करा था, अपने चुनाव तलक करा था, आधों को मिलता था आधों को नहीं मिलता था, अपना गुमराह रास्ता दिखा रहे हैं, जनता को गुमराह हो गई। आप गुमराह नहीं हो सकती उस रास्ते पर। मतलब ये राशन जो दीन है अपने फ़ायदे की दीन है। अब ये गरीब आदमी जितना मर रहा है कारोबार में, उसके पास कारोबार नहीं, एक कमाने वाला 10 खाने वाले, और रिक्शे बंद करे वो भी उन्होंने पेट पर लात मारा गरीबों के। और दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहेंगे, सत्ता किसी की भी हो, वो ईमानदारी से चले, बेईमानी से चल नहीं पाती ज़्यादा। और ज़्यादा हम ये कहेंगे सपा की सरकार आ जाएगी, वही अच्छी रहेगी। लाख बुराइयां मान सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार तो इन्हीं की बनी और इनके ही प्रत्याशियों की विजय हुई, तो जनता कहीं ना कहीं भरोसा जरूर है जनता को। भरोसा होगा, अब नहीं भरोसा है जनता को। 2 प्रत्याशी तो कल ही जीते हैं। और जीतेंगे, वो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा कौन जीतेगा, किल कौन हारेगा। ये जनता ऊप रही है, गरीब आदमी मर रहा है, पैसे वाला आदमी नहीं मर रहा है। जिनके पास मोटी रकम है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो नहीं मर रहे हैं, मर रहे हैं गरीब आदमी। ठेला लगाने वाले रोड पर ठेला लगाए हैं, अब उनको हटवा रहे हैं। ये सब क्या है? सबसे ज़्यादा ये परेशानी देखिए, गरीब कहाँ जा रहा है। अमीर तो कमा रहा है, खा रहा है, मगर गरीब को देखिए कहाँ जा रहा है। अच्छा, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं। धर्मेंद्र यादव का कल एक बयान आता है कि उनका कहना है कि माइनॉरिटी के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया सही से, इस वजह से वो चुनाव हार गए। साथ देना, जैसा काम करेंगे वैसा दाम मिलेगा, सीधी बात। हम तो ये जानते हैं जितनी मेहनत जनता के साथ करेंगे उतना फल मिलेगा। आप मेहनत नहीं वार्ड में कर पाएंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। बहुत से नेता अपने कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, जनता को देख ही नहीं रहे। नाली खुदी है तो खोद के चले जाएंगे, दोबारा बनेगी नहीं। खरंजा पड़ा है बिछने को,
आधा बना है, दूसरे वार्ड का बना है, तीसरे वार्ड का बना ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों? जब बना रहे तो आप पूरा बनाइए उस वार्ड में। आपको हम ऐसे वार्ड दिखा दे, खुदे पड़े हैं अभी तक, वो भी नहीं सही है। कहाँ तक से चलेगा? भाजपा की इस जीत को असल में आप कैसे देखते हैं कि क्या वजह है? अभी तो अच्छी है भाजपा, जो चल रही है सही चल रही, मगर जो योगी जी ने राशन गरीबों को बंद कर दिया है, रोजगार मार दिया है, इससे कोई अच्छा नहीं करा है। बस बढ़ाया था राशन, नहीं, चावल बढ़ रहा है लोगों का, हमने तो नहीं लिया, मगर गरीब जो बता रहे हैं उनकी बात पर चल रहे। हमने खुद जाके देखा, कुछ राशन कार्ड आपने कैंसिल कर दिए। काहे इशू करे आपने? काहे इशू करे भाई? जनता तो नहीं मांगने गई थी आपसे, आपने इशू करे तो भी उसको चलाते रहिए। काहे बंद कर रहे हैं? हर गरीब के आदमी फ्रिज होगा, गाड़ी होगी हर गरीब के यहाँ, और 4 पहिए वाले भी राशन ले रहे हैं, सरकारी आदमी भी राशन ले रहा है। आप उनको रोकिए ना, गरीब आदमी क्यों रोक रहे हैं? मोटरसाइकिल तो हर घर में होगी गरीब के, फ्रिज हर घर में होगी। फ्रिज नहीं होगी तो सब्जी सड़ेगी, वो कहाँ रखेगा गरीब आदमी? एक झोपड़पट्टी वाला है, वो भी फ्रिज रखे। अच्छा, एक चीज़ की और चर्चा है कि अखिलेश यादव इन दोनों जगहों पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, इसीलिए वह दोनों प्रत्याशी उनके हार गए। तो क्या ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कुछ। हम ये काम जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए था, मगर कोई वजह परेशानी आ गई होगी, नहीं गए इस चक्कर में अखिलेश जी, वरना अखिलेश जी जाते। अखिलेश जी नहीं गए तो कोई वजह ही होगी। अब उसको चाहे जनता अच्छा समझे चाहे बुरा समझे। योगी तो गए थे प्रचार करने। योगी जी का सत्ता चल रही है तो योगी जी क्यों नहीं जाएंगे? योगी जी की सत्ता है तो योगी जी को जाना चाहिए। योगी जी नहीं जाते तो फिर योगी जी के ऊपर दाग आता। भाई मंत्री हैं, ये क्यों नहीं आए? जो सत्ता में है उसको जाना चाहिए, और जो सत्ता में नहीं है तो नहीं गया तो कोई बात नहीं, हमारा ये कहना है। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरी जीत को? देखिए, मेरा नाम तशरीफ़ हसन है। देख ऐसा रहे हैं भाई कि देखिए, जनता जिसको चाहती है उसी को जिताती है, जिसको चाहती है उसको हराती है, इसमें सच्चाई है। ठीक है। और रहा मामला ये कि धर्मेंद्र जी जो ये बोले हैं कि मुस्लिमों ने पूरा सपोर्ट नहीं किया, पूरा सहयोग नहीं किया। भाई अगर यही चीज़ होती, पिछले विधानसभा में भी ये आरोप लगे थे, कई नेता बोले थे कि मतलब मुस्लिमों ने सहयोग नहीं किया है, जबकि 99% मुस्लिमों ने समाजवादी को वोट दिया था, ये सब जानते हैं। तो आरोप लगाना इनका काम है, आरोप लगाएंगे। बीजेपी इस समय भाई उनकी नीतियाँ अच्छी हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनकी नीतियों को पसंद कर रहे हैं, और कार्यकर्ता को पसंद करें ना करें, बीजेपी गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं लोग उसको पसंद कर रहे हैं, इसलिए वोट दे रहे हैं भाई, इसलिए जीत रहे हैं। उनके जो प्रत्याशी हैं जीत रहे हैं, वजह यही है ना। योगी ने अब 2024 के लिए 80 में से 80 का लक्ष्य रखा है, तो क्या लगता है पूरा हो जाएगा? अब जिस हिसाब से काम चल रहा है तो हमें तो लगता है कि भाई कोई नहीं रोक पाएगा, और इस समय कोई टक्कर दे भी नहीं सकता, सच्चाई है। कोई नहीं छू भी नहीं पाएंगे, वो 80 पाएंगे, पूरा पाएंगे। अच्छा, रामपुर में आजम खान का दबदबा माना जाता है, आजम खान के नाम से राजनीति वहाँ पर शुरू होती है, लेकिन आजम खान भी अपने समर्थित प्रत्याशी को नहीं जीत दर्ज करा पाए। तो और वहीं दूसरी तरफ अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से गढ़ माना जाता है। गढ़ की बात नहीं है, गढ़ था। आप पास्ट देख रहे हैं भाई कि पास्ट में मुलायम सिंह यादव ने क्या किया, अखिलेश यादव जी ने क्या किया आप बता दीजिए ना। जो क्या मुलायम सिंह यादव जी ने किया है ना, तो था का मतलब नहीं। प्रेजेंट टाइम पे योगी जी कर रहे हैं, एयरपोर्ट बनवा रहे हैं वहाँ पे, और कॉलेज वगैरह बनवा रहे हैं, रोड की सुविधा। भाई जब उनको मौका मिलेगा, उनके प्रत्याशी को मौका मिलेगा, तब तो वो करेंगे ना वहाँ पे। सच्चाई ये है, जब मौका ही नहीं मिलेगा तो कहाँ करेंगे। गढ़ था, पास्ट में क्या था वो छोड़िए, प्रेजेंट में क्यों उनकी नीतियाँ चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए वोट दे रहे हैं, इसलिए भारी मतों से विजयी हो रहे हैं उनके प्रत्याशी। तो ये सच्चाई है। अखिलेश चुनाव प्रचार नहीं करने गए, क्या इसका भी असर? उनको पता था कि भाई हम हार जाएंगे, इसलिए नहीं गए, बात सफा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो योगी जी को पता था कि भाई हम जीतेंगे, और वो बल्कि इसलिए गए हैं भाई, ये पहले से पता था। और जो इनके नेताओं की बयानबाजी है, जैसे मिसाल के तौर पर अबू आसिम आजमी साहब ने एक बात कही थी कि वो नाचने गाने वाला हूँ, प्रकाश राजभर जी ने बात। अब इतने बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जो माने जाते हैं गठबंधन सरकार के मतलब राष्ट्रीय वो हैं, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अबू आसिम आजमी साहब भी वहीं के निवासी हैं, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनका प्रोफेशन है, लोग इसी वजह से उनको पसंद करते हैं। भाई प्रोफेशन पे आप मत जाइए ना,
प्रोफेशन की वजह से पसंद करते हैं और इसी वजह से लोग उनको जानते हैं। बीजेपी ने इसीलिए उनको वोट दिया। जब उनको मौका मिलेगा तो वो एक अदाकार हैं, फिल्मकार हैं, उस हिसाब से वो भाई जनता के बीच में रहते हैं, वो काम करेंगे। मुझे भरोसा है अब काम करेंगे। जो नीतियाँ हैं नीतियों पे वो काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। ठीक, धन्यवाद। तो ये कुछ लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि आजमगढ़ और रामपुर भले ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा हो, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि दोनों जगहों पर इनके प्रत्याशियों की विजय हुई है। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।